नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वाइड एजुकेशन में। आज फिर हम आयु से संबंधित क्वेश्चनों को लेके आए हैं। आज थोड़ा-सा हम लेवल इसका टफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने सवाल लिया है, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः ज्ञात करना है ना? तो सबसे पहले जैसे हम नाम लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं समीर। समीर का अनुपात और पिता का अनुपात कितना बोल रहा है क्वेश्चन। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4। जो समीर की आयु वो 1/4 है अपने पिता से, है ना। तो इसको रेशो में बदलने के लिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे, क्रॉस गुना कर देते हैं। 1 का 1 में करेंगे तो 1 अनुपात 4 का 1 में करेंगे तो 4। समीर का अनुपात 1, पिता का आ गया 4। ठीक है, वैसे आगे क्या बोल रहा है, जो समीर है, समीर का अनुपात अपनी बहन रीमा, है ना, अपनी बहन रीमा के अनुपात का कितना है, 2/3 है। मतलब समीर कितना है, 2/3 है अपनी बहन से, है ना। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, वही क्रॉस गुना, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 3 एकम 3, है ना। तो रेशो हमारा समीर का आया 2 और रीमा का आया 3। इसमें आप गौर करिएगा, समीर यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी, मतलब समीर कॉमन है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले लिखते हैं पिता, फिर लिखते हैं समीर, फिर लिख लेंगे रीमा, है ना। क्योंकि समीर पिता के साथ भी है और ये रीमा के साथ भी है। तो पिता की अनुपात कितना है, 4 अनुपात है, ठीक है। और समीर का कितना है 1, तो 1 लिख लेंगे। इधर समीर का कितना 2, तो यहाँ पे लिखते नीचे में, है ना। और रीमा कितना है 3। अब इसको अनुपात में बनाने के लिए ये जो 1 है इसको आगे ले लेते हैं और ये जो 2 है इसको आगे ले लेते हैं। हम इसको अनुपात वाले चैप्टर में अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप इतना करिए जो मैं बोल रहा हूँ, 4 का गुना, इसमें आप क्रॉस गुना कर देंगे, 4 का 2 में, 1 का 2 में और 1 का 3 में। तो 4 का 2 में करेंगे तो 8, 2 का 1 में करेंगे तो 2 और 1 का 3 में करेंगे तो 3। ये आ गया, रेशो निकल के आ गया है। अब सवाल क्या पूछ रहा है, समीर, रीमा और उनके पिता, है ना। क्या पहले बोल रहा है, समीर, रीमा और उनके पिता, है ना, का क्या अनुपात है 8। समीर का कितना है 2, समीर का 2, रीमा का कितना है 3 और पिता का कितना है 8, है ना। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें है सी, ये आ गया सी। इससे संबंधित एक सवाल और देखते हैं दोस्तों। एक सवाल और लिए हैं, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु के 2/5 है। इन तीनों का औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर कितना है, ये पूछा है ना। ऑप्शन भी दे रखे हैं और ये बैंक पीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। तो जैसे कि हम सबसे पहले नाम लिखते हैं, तो नाम लिख लेते हैं राम और उसका पुत्र का, तो लिख लो राम, और जो उसका पुत्र है उसका अनुपात कितना है, उनका अनुपात है 3 गुनी है। राम कितना है, 3 गुना है अपने पुत्र से, ठीक है। और क्या बोल रहा है, जो उसका पिता से की आयु का 2/5 है ना। तो राम जो है, जो राम का पिता है उससे कितना है 2/5। वैसे ही इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, क्रॉस गुना कर देते हैं, 2 का तो 2 ही रहेगा और 5 का 5, है ना। तो ये राम का रेशो और ये पिता का रेशो। अब इसमें पिछली बार की तरह जैसे ये राम यहाँ पर कॉमन है ना। तो पहले हम लिखेंगे, पुत्र लिख लेंगे, पुत्र का अनुपात, फिर आ जाएगा राम का अनुपात, फिर आ जाएगा पिता का अनुपात, है ना। पिता का अनुपात, पुत्र का अनुपात कितना है 1 और राम का अनुपात 3, ये वाला लिए पहले, है ना। उसके बाद ये वाला लेंगे, तो इधर आ जाएगा राम का अनुपात, इसके नीचे में लिखेंगे और पिता का अनुपात यहाँ लिखेंगे। वैसे ही अब इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3, इसको आगे बढ़ाएंगे 2, आपस में क्रॉस कर देंगे गुना, इन दोनों का गुना कर देंगे तो 2 एकम 2 अनुपात, फिर इन दोनों का कर देंगे तो 3 दूनी 6। ऐसे इन दोनों का कर देते हैं तो 3 × 5 = 15 वर्ष आ जाता है, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है सवाल कि इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। औसत आयु 46 है ना, 46 वर्ष है। अगर इसमें हम 3 का गुणा कर देते इनका आयु का योग निकल के आ जाएगा। तो कर देते हैं, 6 3 18, हासिल आया 1, 3 चौक 12 और 1 13, है ना। इनके आयु का योग आ गया। तो योग आ गया है तो इनका भी योग कर देते हैं हम। तो 6 15 21 और 2 23। अब यहाँ से आया 23। तो 23 में जो उनका योग है, योग में ही उनका जो रेशो का योग है उससे भाग देंगे तो यहाँ से हमको एक यूनिट मिलेगी। इसको काट दो, 23 से ये कटेगा 6 बार, है ना। अब ये 6 आया। अब अगर 6 से हम इनका 6 का मल्टीप्लिकेशन इनमें सभी में कर देते हैं, इनकी वर्तमान आयु हमको निकल के आ जाएगी। परंतु हमसे सवाल में पूछा क्या गया है, राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। राम और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो सीधे सीधे हम गुना ना करते, पहले इनके जो रेशो है उनके रेशो को ही माइनस कर देते। 15 में से 6 माइनस कर देते थे, 15 माइनस 6, तो यहाँ से आ जाएगा 9, है ना। अब ये जो 9 आया है, इस 9 में 6 का गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 6 54, है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इनका जो राम और पिता की आयु का जो अंतर है वो 54 वर्ष है। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ई जो है सही आंसर है। एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल और लिए हैं। वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश तथा राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। ऑप्शन भी दे रखे और ये बैंक पीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया एक सवाल है। तो हम जैसे नाम लिखते हैं, वीना की वर्तमान आयु, है ना। यहाँ पर जो वीना है इसकी वर्तमान आयु दे रखी है कितनी, 15 वर्ष, 15 वर्ष, ठीक है। अब आगे क्या बोला, वीना और राहुल का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। यहाँ लिख लेते वीना और राहुल, इनका आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है ना। और ये कब का है, ये वर्तमान का है, वर्तमान का है। अब इसमें हमें पता है वीना की जो आयु है 15 वर्ष, ये भी वर्तमान है, और रेशो भी जो इसका है ये भी वर्तमान का ही है ना। तो जो रेशो है, जो आयु है उसमें रेशो का भाग दे देंगे। यहाँ पे 15 है तो 15 में हम 5 से भाग दे देंगे तो एक यूनिट निकल के आ जाएगी, 5 3 15। जो 3 आया है, अगर 3 का गुना हम 7 ये राहुल के अनुपात में करेंगे तो ये राहुल की उम्र निकल के आ जाएगी। तो यह आ जाए 7 3 21, ठीक है। अब वैसे अगला रेशो क्या बोल रहा है, दिनेश का अनुपात और राहुल का अनुपात, ये कितना है, 5:3 है ना। और ये भी हमारा वर्तमान का ही है, वर्तमान का ही है। वैसे जैसे हमने पहले करा था, जैसे यहाँ पर वीना की उम्र पता थी, वैसे यहाँ पर राहुल की उम्र हमें पता है जो हमने यहाँ से निकाला 21 वर्ष। वैसे ही यहाँ पर जो 21 है, जो राहुल के जो अनुपात है उससे भाग दे देंगे, है ना। जो रेशो है उससे 3 से भाग दे तो ये 7 बार। तो अब 7 का गुना किस में कर देंगे, इसमें तो दिनेश की उम्र आ जाएगी तो ये इसमें कर देते हैं, 7 पंजा 35, ठीक है। तो ये दिनेश की उम्र आ गई 35 वर्ष। अब क्या बोल रहा है, 4 वर्ष के बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। आज 35 वर्ष का है तो 4 वर्ष बाद ही कितने का हो जाएगा, तो इसमें 4 इंक्लूड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 39 वर्ष। 39 वर्ष, 4 वर्ष के बाद ये 39 वर्ष का हो जाएगा। जो ऑप्शन है इसमें इनमें से कोई नहीं, ई, ठीक है दोस्तों। एक सवाल और लेते हैं। यहाँ पे एक और सवाल लिए हैं। एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। ये भी ऑप्शन में दे रखे हैं और ये जीवन बीमा निगम परीक्षा 2009 में पूछा गया एक सवाल है। तो कभी भी ऐसे सवाल आए तो आप उसके वर्तमान और उसके विवाह का अनुपात निकालना रहता है। जैसे कि जैसे एक व्यक्ति है, क्या बोल रहा है, उस समय 6 वर्ष पहले इसका तो विवाह हो चुका है। अब इसकी आयु उसके विवाह की आयु के 1/4 गुना है। मतलब कि इसका वर्तमान का अनुपात, है ना, वर्तमान का रेशो, और जब विवाह का समय लिख लेते, विवाह
का समय, समय का अनुपात। वर्तमान कितना है ये कितना बता रहा है? 1:1/4, 1:1/4 गुना है विवाह के समय से। उस समय से मतलब विवाह के समय से जो वर्तमान है वो 1:1/4 गुना है। तो इसको सोल्व करते हैं। 4 एकम 4, 4 में 1 जुड़े 5/4 है ना, 5/4। इधर आया 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस गुना कर देते इसका इधर इसका इधर तो ये 5 एकम 5 और ये आ जाएगा 4। तो रेशो निकल के आया इनका वर्तमान का 5 और इसका रेशो निकल के आया 4। अब क्या बोल रहा है? अब पहले वाले सेंटेंस में जाए। ए का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, मतलब जो 6 वर्ष है इनका अंतर है ना, अंतर ही है ना भाई। यहाँ पे विवाह हुआ है और 6 वर्ष यहाँ आते आते हो गया है, तो इनका अंतर है, तो इन रेशो का भी अंतर निकाल लेंगे। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो कुल मिला के यहाँ से हमको मिला 6। अब 6 का गुना इन दोनों में कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी, है ना। तो 6 का इसमें करा तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 और इसमें करेंगे तो 6 पंजे 30। ठीक है, तो ये वर्तमान उम्र आ गई 24 वर्ष और जो विवाह का समय था वो था 24 वर्ष। अब आगे क्या बोल रहा है? तो उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो जो इसका जो पुत्र है वो इसका कितना है? 1/10 गुना है। इसके वर्तमान का कितना है? 1/10 गुना है। कौन सी वाली उम्र से? 30 से, है ना। तो इससे काट देते हैं 0 0, तो उम्र आ गई पुत्र की 3 वर्ष। जो हमारा ऑप्शन है बी। इससे संबंधित एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल और लिया है हमने। अफरा का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। आज उसकी आयु विवाह की उस समय की आयु के 1/2/7 गुनी है। तो इस समय उसकी पुत्री की आयु का 1/6 है, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? ऑप्शन भी दे रखे और ये बैंक परीक्षा 2009 में पूछा गया सवाल है। जैसे हमने पहला सवाल करा वैसे कि वैसे ही हम इसमें वर्तमान और उसके विवाह के समय का अनुपात लिख लेंगे। जैसे ये हम लिख लेते हैं वर्तमान का अनुपात और ये विवाह का समय का अनुपात, है ना। क्या बता रहा है? जो वर्तमान है वो कितना है? 1:2/7 है, 1:2/7 है। अब इसका गुना करें, 7 एकम 7, 7 और 2 9, है ना। ये 1 है, ये कितना है? 9/7। ये अनुपात में है, इसके बटे में कुछ नहीं 1, क्रॉस गुना करते हैं इसका इसमें इसका इसमें, तो 9 एकम 9 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो विवाह का जो वर्तमान रेशो है वो 9 है और विवाह के समय का है 7, है ना। अब क्या जैसे हम पहले उसमें करा था उसमें ए फरा का विवाह कितने वर्ष पहले हुआ? 8 वर्ष पहले। मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 8 है, तो इन दोनों का भी अंतर निकाल लेंगे। 9 में से 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2। 2 से इसको काट देंगे कितनी बार? 4 बार, है ना। अब ये 4 आए तो 4 का गुना इसमें कर देंगे, तो यह आ जाएगा 9 चौक 36 वर्ष और इसका करें 7 चौक 28 वर्ष। तो यहाँ पर जो 28 है ये विवाह का समय की उम्र थी और जो 36 वर्ष है वो वर्तमान उम्र है अभी, है ना। तो आगे क्या बोल रहा है? जो उस समय उसकी पुत्री की आयु का 1/6 है, मतलब एक 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 1/6 भाग है ना। तो 36 जो है, 36 में 6 का भाग दे देंगे तो कितने वर्ष निकल के आएगी? 6 वर्ष। मतलब जो उसकी पुत्री की उम्र कितनी आ गई? 6 वर्ष है। परंतु वो क्या बोल रहा है? 3 वर्ष पहले ये पुत्री की आयु कितनी थी? आज 6 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले मतलब पीछे वो कितने का था? 3 वर्ष पहले कितने? तो 6 में से 3 हम घटा देंगे, थे 6 में से 3 गए तो 3। यहाँ पर ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।